नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रीफेक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जिसे पहले सन एडिसन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में हम स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट्स को डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर समझेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची लेवल्स की बात करेंगे और आखिर में क्लियर ओपिनियन देंगे कि नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। रीफेक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुख्य रूप से सोलर ईपीसी बिजनेस में काम करती है। कंपनी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स और सोलर वाटर पंपिंग सॉल्यूशंस पर फोकस करती है। कंपनी भारत के अलग अलग राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में मौजूद है। ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है, इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी और रिस्क दोनों हाई रहते हैं। अब नंबर्स पर आते हैं। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 277.55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 119 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। 52 वीक हाई लगभग 1183 रुपए के आसपास रहा है और 52 वीक लो करीब 225.70 रुपए के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब वैल्यूएशन रेशियोज देखते हैं। इस स्टॉक का पीई रेशियो नेगेटिव है, लगभग -3 से -4 के बीच, जिसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है। बुक वैल्यू भी नेगेटिव जोन में है, जो बैलेंस शीट स्ट्रेस को दिखाता है। आरओसीई करीब 4 से 5% के आसपास है, जो बहुत ही वीक माना जाता है। आरओई मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि कंपनी लगातार लॉसेज में रही है। डिविडेंड यील्ड 0 है, यानी कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स देखें तो कंपनी की सेल्स लगभग 14 से 20 करोड़ रुपए के रेंज में फ्लक्चुएट करती रही है। रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार लॉसेज रिपोर्ट कर रही है। कई क्वार्टर्स में नेट लॉस देखने को मिला है और ईपीएस भी नेगेटिव रहा है। इसका मतलब साफ है कि बिजनेस अभी स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं कर पा रहा। अब बैलेंस शीट को समझते हैं। कंपनी की इक्विटी तो मौजूद है, लेकिन रिजर्व्स और सरप्लस नेगेटिव साइड में है, जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस को इंडिकेट करता है। बोरोइंग्स में इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कंपनी डेट पर ऑपरेट कर रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रांग नहीं है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक नेगेटिव साइन माना जाता है। कुल मिलाकर बैलेंस शीट फाइनेंशियली स्ट्रेस दिखाई देती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर्स के पास लगभग 74 से 75% के आसपास स्टेक है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 25% के आसपास है। एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग इस वक्त बिल्कुल नहीं है, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में फिलहाल नहीं दिखता। प्रमोटर प्लेज भी लगभग 16 से 17% के आसपास देखने को मिलता है, जो फाइनेंशियल प्रेशर का सिग्नल हो सकता है। अब फंडामेंटल्स का ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं। कंपनी का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में है, लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक है। लगातार लॉसेज, नेगेटिव रेशियोज, वीक कैश फ्लो और डेट प्रेशर के कारण कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं कही जा सकती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल रिस्क ज्यादा है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक साइडवेज से लेकर माइल्ड बेरिश स्ट्रक्चर में नजर आता है। प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। आरएसआई लगभग 40 से 45 के बीच है, जो नीदर ओवरबॉट है नॉर ओवरसोल्ड, यानी मोमेंटम वीक है। डेली चार्ट पर स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई नहीं देती। डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 270 रुपए के आसपास है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला मेजर सपोर्ट 250 के आसपास और उसके बाद 225 रुपए के नियर देखने को मिल सकता है, जो इसका 52 वीक लो भी है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 300 से 310 रुपए का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने पर ही 320 से 340 रुपए तक का मूव पॉसिबल बन सकता है। अब वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल ट्रेंड अभी बेरिश टू न्यूट्रल है। जब तक प्राइस 320-330 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता, तब तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं माना जा सकता। वीकली आरएसआई भी न्यूट्रल जोन में है,
यानी लॉन्ग टर्म मोमेंटम कमजोर है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करें। मेजर हाई और लो के हिसाब से देखें तो 38.2% फिबोनाची लेवल लगभग 300 के आसपास आता है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल करीब 330-340 के आसपास है, जो नेक्स्ट मेजर हर्डल है। नीचे की तरफ 23.6% फिबोनाची लेवल 270 के आसपास है, जो इमीडिएट सपोर्ट जोन बनता है। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। अगर आप इस स्टॉक में न्यू एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह स्टॉक फिलहाल सूटेबल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स वीक हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ही लिमिटेड क्वांटिटी में कंसिडर कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लगभग 250 रुपए के नीचे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल है तभी होल्ड करने का रिस्क लिया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दिया गया एनालिसिस बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।